लेने की जरूरत है। नौजवान नस्ल की सियासत में अदम दिलचस्पी मुस्तकबिल में एक बड़े सियासी खला का सबब बन सकती है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तानी नयार डिप्टी मेयर थरक कौंसल और कौंसलर मुअज्जम अली सिंधु ने दुनिया फोरम में इजहार ख्याल करते हुए कहा। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूं हसीब असलान। सियासत किसी भी माशरे का अहम तरीन हिस्सा होती है। हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर आके लोग जो है आबाद हुए, जहाँ हम दीगर शोबों में तरक्की की और आगे गए। हमारे लोगों ने सियासत में भी जो है बरतानिया में बड़ा नाम कमाया। कुछ मसाइल हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन साथ ही साथ अचीवमेंट्स भी हैं। आज इन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ दो काउंसलर हज़रात जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले मुअज्जम अली सिंधु साहब जो हैं वो हमारे साथ ईस्ट लंदन से मौजूद हैं। एसेक्स से काउंसलर कैसर अब्बास साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उधर के डिप्टी मेयर भी हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमें अपने जो सियासी कैरियर है उस हवाले से काइंडली थोड़ा जो है वो बताएं सिंधु साहब। बहुत शुक्रिया हसीब भाई आपका। सबसे पहले तो आपको दुनिया फोरम शुरू करने का बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। ये एक सेगमेंट कम्युनिटी को और लोगों के इश्यूज को डायरेक्ट इन्वॉल्व करना, इससे वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेइंग बैक भी है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, जिस तरह आप कर रहे हैं। सियासत में मेरा जो ताल्लुक पाकिस्तान से भी था, लेकिन असल में सियासत में आने का इतना कोई शौक नहीं था कि मैं काउंसलर बनूंगा, मगर कम्युनिटी के अंदर बेशुमार चीज़ों में इन्वॉल्व था मैं शुरू से ही। जिस तरह ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ हो गई, फूड बैंक हो गया, इंटरफेथ प्रोग्राम्स हो गए, डायरेक्ट लोग, क्योंकि मैं प्रोफेशनली सोलिसिटर हूँ, तो लोग बेशुमार ऐसे अपने मसाइल लेके सोलिसिटर के पास आते हैं, जिसका डायरेक्ट डिफरेंट कौंसल्स के साथ या लोकल अथॉरिटीज के साथ जिसका ताल्लुक होता है। हमें चीज़ें साइन पोस्ट करनी पड़ती हैं कि आप हाउसिंग इश्यूज कैसे डील करना है। सिटीजन एडवाइस ब्यूरो जिस तरह साइन पोस्ट करता है, उस तरह सोलिसिटर भी हम साइन पोस्ट करते हैं। तो फिर मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन की तकरीबन आज से 8-10 साल पहले, और लेबर पार्टी के साथ ज्वाइन करते ही फिर उनका एक पूरा एक, आप अगर एक्टिवली, दो तरह के मेंबर होते हैं पॉलिटिकली, एक इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो मैं एक्टिव लेबर पार्टी का मेंबर था शुरू से ही, जिसमें उनकी जितनी भी कैंपेन्स थी, पॉलिटिकल कैंपेन्स थी, डोर नॉकिंग और किसी एमपी के साथ या लोकल काउंसलर्स के साथ या लोकल लीडरशिप के साथ आपने, या लंदन असेंबली के जो इलेक्शन है उसमें। तो फिर इस तरह करते करते आपको चांस मिल जाता है, और मुझे भी इसी तरह चांस मिल गया। मुझे ऑफर हुई तो मैंने अप्लाई किया एंड देन आई गेट सिलेक्टेड। और मैं आपको सही बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए पॉलिटिशियन लंदन में, जितना मैं प्यार करता हूं अपने प्रोफेशन से एज ए लॉयर, उससे ज़्यादा प्यार मैं करता हूं अपने इस कैरियर से, क्योंकि ये डायरेक्टली मुझे कनेक्ट करता है लोगों के साथ, डायरेक्टली मुझे इन्वॉल्व करता है लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ, इश्यूज के साथ। और मैं इसको, जब आप किसी शोबे के साथ प्यार करते हैं, फिर आप उसके अंदर मजीद प्रोग्रेस भी करते हैं, मजीद अंडरस्टैंड भी करते हैं, मजीद अपने आप को डेवलप भी करते हैं। तो किसी भी शोबे में आप उससे प्यार करें, तो मेरे ख्याल में ये एक, जो भी बंदा मेरे, जो आपके इस फोरम की वजह से जो सुन रहे हैं, कोई भी बंदा जो कम्युनिटी में इन्वॉल्व है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि वो पॉलिटिक्स में आए, किसी भी पॉलिटिकल फोरम का हिस्सा बने, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने, और काउंसलर बने। काउंसलर बन के आप जो हेल्प कर सकते हैं वो आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। ये थे सिंधु साहब जिनका ताल्लुक लेबर पार्टी से है। अब हमारे साथ कैसर अब्बास साहब हैं जिनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है। बड़ा हम्बल किस्म का बैकग्राउंड, और आप बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं उस बारे में बात करते हुए। तो हमारे व्यूअर्स को एक तो अपना थोड़ा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दे दें, और फिर अपनी जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके हवाले से काइंडली बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं दुनिया न्यूज़ का और आपका बहुत मशकूर हूँ। दुनिया न्यूज़ ने, मैं समझता हूँ कि जब से ये यूके में आया, आपने हमेशा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी मैसिव अचीवमेंट है, जिसके लिए मैं और पूरी जो हमारी कम्युनिटी है वो आपकी मशकूर है। पॉलिटिक्स के अंदर मेरी फैमिली पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है। मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में, छोटा भाई काफ़ी अच्छी पोजीशन में है पॉलिटिक्स के अंदर। तो जब यहाँ पे हम आए तो देखा कि यहाँ पे हमारे लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और हम लोग जो है ना वो शिकायत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हल की तरफ, उनकी तरफ कोई नहीं पड़ता। तो मैं तो ऐसा बंदा, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपका एक रोल अदा आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। तो मैं अपने एरिया में पहले ही पाकिस्तानी या मुसलमान काउंसलर हूँ। फ़र्क ये एसिक्स के अंदर है, ईस्ट लंदन का एक नेबरिंग काउंसिल है।
तो वहां से मैं पहले ही पाकिस्तानी या मुसलमान काउंसलर हूँ। फिर मैं लास्ट ईयर कैबिनेट मेंबर था, वो भी मैं तकरीबन एसिक्स के अंदर कमेटी के अंदर अराउंड 14 काउंसिल्स हैं, तो उनके अंदर मैं पहले ही पाकिस्तानी या मुसलमान था जो कैबिनेट मेंबर था कल्चर कम्युनिटीज और कम्युनिटी सेफ्टी का। इस लास्ट ईयर फिर मैं डेप्टी मेयर था, अगेन आई वाज द फर्स्ट मुस्लिम एंड पाकिस्तानी काउंसलर। तो ये जो जब सारे ओहदे आते हैं तो इसके साथ आपको पता है बहुत लंबी लिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी आती है। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये की है कि ये जो ओहदे हैं या जो सारी चीजें हैं उसको हम अपनी अवाम के लिए और बला तफरीक अवाम के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कि कोई ऐसी जब आप इस तरीके से एक यूनिक पोजीशन के अंदर होते हैं तो आप सिर्फ कैसर अब्बास नहीं होते, आप मौसम संधू नहीं होते, आप असीम अरसलान नहीं होते, आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप एक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उन सारी चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि साथ लेके चले और कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे कम्युनिटी का थोड़ा उसके ऊपर हर्फ आए, और अल्टीमेटली जो मकसद ये है कि वो आम लोगों की जो है वो बेहतरी हो। अच्छा, वापस आपकी तरफ आते हैं। तासुर यह है कि दीगर कम्युनिटी से अगर जो इमिग्रेंट नेशंस हैं यहाँ पे बरतानिया में आबाद, उनके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तानियों की बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं। चीफ के मेयर लंदन जो है इस वक्त वो है, उसके अलावा मेयर बहुत सारे रहे, पहले मुसलमान मेयर जो है वो पाकिस्तानी ब्रेडफोर्ड से इलेक्ट हुए। लेकिन इक्वली अब प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो हमारी जो यूथ है उसका रुझान इतना ज्यादा पॉलिटिक्स की तरफ नहीं है। इसकी क्या वजह? इसकी बेशुमार वजूहत है। यूथ का इस वक्त कहने के लिए बिगेस्ट चैलेंजेस है, खास तौर पे हमारी कम्युनिटीज के लोगों के लिए, कि उन्होंने यूथ को किस तरह ड्राइव करना है टुवर्ड्स द राइट ट्रैक और टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर और टुवर्ड्स द हैप्पी लाइफ, उनकी वेल बीइंग। तो यूथ इस वक्त डिस्ट्रैक्ट है। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, बेशुमार रीजन है, मगर अगर आप पूछें कि यूथ पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती तो उसकी वजह बेशुमार ऐसे हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि हमारी यूथ मोस्टली अपनी फैमिलीज के साथ अटैच होती हैं, पेरेंट्स के साथ अटैच होती हैं, और पेरेंट्स की जो गाइडेंस है उसको वो फॉलो करती हैं काफी हद तक। तो लेकिन पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है और उनके माइंड में भी नहीं है, उनको आइडिया भी नहीं है कि हम अपने बच्चों, क्योंकि वो खुद कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, तो वो अपने बच्चों के लिए भी वो सब अपने बच्चों के लिए सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कैरियर उनके लिए वो ब्लैंक है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसकी रीजन मेरे ख्याल में यह है कि अनअवेयरनेस, उनको नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे काउंसलर बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, कैसर साहब भी पाकिस्तान से आया, हम दोनों यहाँ पे काउंसलर हैं, या इसी तरह हमारे फेलो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो 360 के करीब काउंसलर हैं पूरे यूके में, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा से हैं। ओवर 25 पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पाकिस्तानी हेरिटेज से हैं, वो इधर मौजूद है। तो ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए, थोड़ी सी मेंटरशिप चाहिए। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉलिटिकल कैरियर में लाना चाहता है तो वो सबसे पहला काम ये करें कि अपनी जो फेवरेट या जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को उस पार्टी का मेंबर बनाएं, और जो ही मेंबर बनाएंगे तो वो पार्टी की ऑफिशियल ईमेल से आपको रेगुलर एक्टिविटीज आनी शुरू हो जाएगी। उस एक्टिविटीज के साथ आपकी चेन बन जाएगी, बस उसके साथ जुड़ जाए। फिर अपने पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बताएं अपना कि मैं काउंसलर बनना चाहता हूँ। फिर वो जो पार्टी के लोग हैं वो आपको डायरेक्शन देंगे, जिस तरह हमें मिली वो उनको डायरेक्शन देंगे। अगर कोई हमारे से रब्ता कर सकता है हम गाइड कर सकते हैं, हम मेंटरशिप कर सकते हैं कि किस तरह आप स्टेप फॉरवर्ड करें। तो बेसिकली ये सिर्फ गाइडेंस की बात है, नॉलेज की बात है, अवेयरनेस की बात है। बहुत शुक्रिया, इनकी बात को कैरी ऑन करते हैं। आप क्योंकि आपने बताया कि आपने एज ए कैबिनेट मेंबर भी सर्व किया, डिप्टी मेयर भी हैं, तो इस पोजीशन पे होते हुए आपकी आवाज जो है वो मैटर करती है। तो अपनी कम्युनिटी को और खासतौर पे वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्यों वो अपने बच्चों को, जहां वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जहां वो और ऐसे करियर्स में उनको लेके जाना चाहते हैं, तो वो पॉलिटिकल करियर वो क्यों बनाएं? आपकी इस बारे में क्या है? जी बहुत शुक्रिया अगेन इस्लाम भाई, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे लोगों का फोकस ज्यादा होता है, जो हमारे पाकिस्तानी अगर डियास्पोरा की बात करें तो बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शोबों के अंदर जाते हैं, और ये एक पॉजिटिव चीज है, इसको हम नेगेट नहीं कर रहे। लेकिन उसी तरीके से पॉलिटिक्स भी एक कैरियर है।
अगर आप यूके के अंदर देखिए, अब हमें ये पता है कि हम या हमारी जनरेशन या पीछे 3-4 जनरेशन हो चुकी हैं यूके के अंदर, तो हमारे लोगों का फ्यूचर अब यूके के अंदर है। हमारे बच्चों ने पढ़ना इधर है, हमारे बच्चों को जब कोई क्राइम का इश्यूज होता है या कोई वैसे कुछ सफर करता है तो वो अफेक्ट होते हैं, पार्क्स का मसला हो तो अफेक्ट होते हैं, रोड अगर सही ना हो तो अफेक्ट होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर है तो अफेक्ट होते हैं, नाइफ क्राइम है तो अफेक्ट होते हैं, एनएचएस में अगर अपॉइंटमेंट ना मिले तो वो अफेक्ट होता है, स्ट्रीट की लाइट अगर ना जा रही हो तो वो अफेक्ट होता है, पार्क में जगह ना हो तो अफेक्ट होता है, नर्सरी में जगह ना हो तो अफेक्ट होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनसे हम समेत बाकी जो लोग हैं वो मुतासर होते हैं। तो जब तक हमारी आवाज उस सिस्टम के अंदर नहीं होगी जो ये डिसीजन करते हैं कि क्या ऐसे मुहरकात हैं या किस तरीके से जो डिसीजन हो रहे हैं, तो उस चीज के लिए मैं समझता हूं कि हमारी कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए, ये एज ए कैरियर जिस तरीके से आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, पुलिस फोर्स के अंदर भेज रहे हैं, आर्मी के अंदर भेज रहे हैं, उसी तरीके से आप उसको पॉलिटिक्स के अंदर भी लेके आए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को जो है ना वो सिक्योर करेगा, वो मेक श्योर करेगा कि आपकी जो आवाज है, जो आपके मसाइल हैं, वो गवर्नमेंट के इदारों के अंदर बैठे और आप फैसला करने वाले लोग होंगे। तो जब आप फैसला करने वाले लोग होंगे तो वहां पे उन लोगों के लिए भी आसानी होगी कि ये इनके मुश्किलात क्या है। जैसे मैं ब्रीफली अगर इजाजत दें तो जब मैं वहां पे गया, मैं पहला पाकिस्तान मुसलमान था, तो उस टाइम एक मस्जिद थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 मसाजिद की वहां पे अप्रूवल दे दी है। स्कूलों के अंदर हमने हलाल मील शुरू करवा दिया, हमने मुसलमानों का कब्रिस्तान बनवा दिया, जो बरियल प्रोविजंस है उनको हमने इस्लामिक फेथ के मुताबिक कर दिया, हमने बोस्नियन जेनोसाइड के ऊपर वहां पे मेमोरियल इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा हमने जो की मैसेजेस हैं, हैप्पी रमजान है, ईद मुबारक है, बाकी जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर हमने काम किया। तो ये उस टाइम तक हो नहीं सकती थी कि अगर मुझे इन चीजों का पता ना होता। अभी रिसेंटली अभी जब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारी एथनिक कम्युनिटीज के लोग हैं, उसके लोग बेशक मुसलमान हैं, ना मुसलमान है, वो साउथ एशिया के हैं, वो ईस्टर्न यूरोप के हैं, वो अरब के हैं, तो मैं उनको इनकरेज करता हूँ। अभी भी हमने रिसेंटली हम लॉन्च कर रहे हैं, एक रोमानियन की वो बैकग्राउंड से एक लड़की है, उसको आगे लेके आ रहे हैं, तामल एक लड़की ने ज्वाइन किया है। जी, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जो बड़ी जरूरी है, जो सुन रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर होके काउंसलर नहीं हो सकते, सोलिसिटर होके काउंसलर नहीं हो सकते, अकाउंटेंट होके काउंसलर नहीं हो सकते। आप जिस फील्ड में भी हैं उसके साथ आप पार्ट टाइम काउंसलर भी हो सकते हैं। हमारी ज्यादातर मीटिंग्स इवनिंग में होती हैं और एडजस्टेबल होती हैं, और जितने भी काउंसलर हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्कूल टीचर है, जिस तरह मैं लॉयर हूँ, कैसर साहब लॉयर है, इस तरह हमारे बेशुमार ऐसे काउंसलर हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स हैं। मगर उसमें थोड़ी सी एक कंडीशन है कि जब आप काउंसलर होते हैं तो जिस बारों में आप काउंसलर होंगे, आप उस बारों के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर नहीं हो सकते, उसके बाहर हो सकते हैं। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हैं अपना प्रोफेशन जस्ट काउंसलर पॉलिटिकल कैरियर के लिए। बड़ी सिरासिल गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि ये एक निहायत अहम जो है वो पेशा भी है, और अगर आप उस सिस्टम में खुद नहीं होंगे तो उन मसाइल के हल के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।